हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों आज है 8 जनवरी और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम कल के मार्केट्स के बारे में। कल कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जो डेफिनेटली मार्केट को ड्राइव करेंगे। दोस्तों फ्राइडे के सेशन में ज़रूर बाजार में आपको गिरावट देखने को मिली, या फिर कह सकते हैं लास्ट 3 कंसेक्यूटिव डेज से मार्केट लगातार नीचे आ रहा था। बाजार में लगातार आपको बिकवाली देखने को मिल रही थी और बाजार में लगातार जो प्रेशर है वो क्रिएट हो रहा था। इसी बीच जो फ्राइडे के मार्केट्स में आप क्लोजिंग देखेंगे तो 132 अंक निफ्टी नीचे बंद हुआ, 452 अंक सेंसेक्स नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 419 पॉइंट की गिरावट थी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 178 पॉइंट्स टूटा। निफ्टी ऑटो अगर आप देखेंगे 28 पॉइंट टूटा। तो हर जगह आपने गिरावट देखी है एक्सेप्ट एफएमसीजी, जो भी बहुत ही मिनिमम एक कह सकते हैं बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। लेकिन दोस्तों बहुत क्रूशल हो चुका था कि मार्केट्स किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे अमेरिका के, बिकॉज वहाँ के जॉब डेटा निकल के आने वाले थे। एंड जैसे ही दोस्तों अमेरिका का मार्केट ने ओपन हुआ, वहाँ पर हो गई अपने आप में बहुत ही मैसिव तेज़ी। अमेरिका के मार्केट्स में बड़ी तेज़ी हुई, जिसमें नेस्डैक ऑलमोस्ट 2.78% ऊपर, एस.एन.पी ऑलमोस्ट 2.28% ऊपर, डाउ जोन्स 2.13% ऊपर। तो इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि हमारे जो एसजीएक्स निफ्टी है, यानी जो फ्यूचर्स के मार्केट है, वहाँ पर भी आपने बड़ी तेज़ी देख ली। आप क्लोजिंग नोट करिए। एसजीएक्स निफ्टी की जो क्लोजिंग है दोस्तों वो कितनी है? 18,109 अंक की। 150 अंक जरूर एसजीएक्स निफ्टी बढ़ी है ड्यू टू व्हाट? अमेरिकन मार्केट। बट हमारी क्लोजिंग क्या है? हमारी क्लोजिंग है 17,860 की। 17,859 की हमारी क्लोजिंग है और एसजीएक्स निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रही है 18,100 प्लस। ठीक है, हम 18,100 प्लस ही लेते हैं। सो आप देख लीजिए कि बाजार के अंदर कितना गैप क्रिएट हो गया है बिटवीन निफ्टी एंड एसजीएक्स निफ्टी, यानी फ्यूचर्स निफ्टी एंड निफ्टी जो क्लोजिंग है। तो बड़ी तेजी कल मार्केट्स में हो सकती है, ये आप ऑलमोस्ट मान के चलिएगा। बट इसके पीछे कुछ रीजंस है, या फिर कह सकता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस पूरे हफ्ते मार्केट को ड्राइव करेंगे। उनके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सो दोस्तों सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉर्पोरेट अर्निंग्स। दोस्तों इस हफ्ते सबसे इम्पॉर्टेंट वीक आप कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट वीक से अब मार्केट शुरुआत करने वाला है। क्यों? क्योंकि कंपनीज के अब अर्निंग्स आउट होगी। क्यू थर्ड अपने नंबर्स पेश करेगी दोस्तों कंपनीज, और इसमें आईटी मेजर टीसीएस, आईटी मेजर इन्फोसिस, आईटी मेजर एचसीएल टेक्नोलॉजी और आईटी मेजर विप्रो इंक्लूडेड है। यहीं बैंक्स में सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक भी अपने नंबर्स पेश करेगा सैटरडे को। बट उससे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? कल टीसीएस के नंबर्स निकल के आने वाले हैं। कंट्रीज लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्टर टीसीएस के कल थर्ड क्वार्टर के नंबर निकल के आएंगे। एंड दोस्तों ये मान के चलिए टीसीएस ही कल मार्केट की टोन सेट करेगा, या फिर कहें जो आईटी कंपनीज हैं जिनके अंदर अगर कुछ अच्छा सेंटिमेंट क्रिएट होता है तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर्स ऑफ टीसीएस होगा। बिकॉज अगर टीसीएस के नंबर्स बढ़िया निकल के आ गए देन इट्स वेल एंड गुड। टीसीएस के नंबर्स मीडियम निकल के आ गए देन अगेन इट्स वेल एंड गुड। बट अगर टीसीएस के नंबर बिलो एस्टिमेटेड आ गए तो इट्स वर्स। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत बिगड़ जाएगी आईटी कंपनीज के लिए। पहले से ही बिगड़ी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो और बिगड़ जाएगी अगर टीसीएस अच्छे नंबर्स पेश नहीं कर पाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कल का दिन, बिकॉज कल टीसीएस के आंकड़े आएंगे। आपको हमारे चैनल पर ज़रूर मिल जाएगा नंबर्स का एनालिसिस, बट डेफिनेटली आपको चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सीपीआई इन्फ्लेशन। अब दोस्तों सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मार्केट को ड्राइव करेगा। बिकॉज सीपीआई इन्फ्लेशन से क्या होने वाला है? सीपीआई इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर इज अनदर की फैक्टर दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स विल वॉच आउट फॉर। बिकॉज दोस्तों इससे यही साबित होने वाला है कि जो फरवरी में आरबीआई की बैठक है, आरबीआई की जो हाइक बेसिकली इंटरेस्ट रेट हाइक की जो मीटिंग होने वाली है, वो कल के आंकड़ों से ही पता होगा। बिकॉज अगर कल दोस्तों नंबर्स बढ़िया निकल के आ जाते हैं, एनालिस्ट लार्जली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नंबर्स है वो अच्छे निकल के आएंगे, स्टडी निकल के आएंगे। भली जो फूड प्राइसेस फॉल हुई थी उससे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन अराउंड 6% जो ग्रेजुअली है वो इन्फ्लेशन के ऊपर कह सकते हैं एक्सपेक्ट है कि आरबीआई की प्रायोरिटी भी यही है कि सेम की कम से कम 6% तक लाना है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आ गए तो हो सकता है कि अगली बार जब इंटरेस्ट रेट हाइक करे, रेट हाइक होने वाली इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो बहुत कम हो, एक माइन्यूट से रेट हाइक हो जो ज़्यादा बाजार के लिए अच्छा ही रहे। राइट, तो सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े अपने आप में बहुत क्रूशल होने वाले जो मार्केट को भी ड्राइव करेंगे इस हफ्ते के अंदर।
थर्ड की कॉन्स्टिट्यूंट क्या है? यूएस दोस्तों इन्फ्लेशन के आंकड़े, क्योंकि ग्लोबली द की नंबर टू वॉच आउट फॉर वुड बी यूएस इन्फ्लेशन शेड्यूल टू बी अनाउंस ऑन द कमिंग थर्सडे। अब ये तो मान के चलिए पूरे ग्लोबल मार्केट्स का टोन सेट करेगा, हमारे मार्केट्स का ही नहीं पर पूरे ग्लोबल मार्केट्स का, क्योंकि यूएस इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आएंगे थर्सडे को वो यही बताएंगे कि मार्केट्स किस तरफ जाने वाला है यूएस का। क्या यूएस रिसेशन में है, क्या यूएस के अंदर रिसेशन नहीं है, या फिर यूएस की इकोनॉमी कह सकते हैं बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिरने वाली है, बिकॉज वो नंबर्स बहुत क्रूशल होने वाले हैं मार्केट्स के लिए। ये मान के चलिए अगर इन्फ्लेशन के आंकड़े सही आ जाते हैं, अब क्या माना जा रहा है एक्सपर्ट्स का, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो पूरी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी पावर है यूएसए, वो अपने नंबर्स पेश करेगा बिटवीन द रेंज ऑफ 6.5 to 7%, क्योंकि फॉलिंग फ्रॉम 7.1% इन द नवंबर, ये माना जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन रेट है उसके अंदर आपको वापस से फॉल देखने को मिल सकता है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन के आंकड़ों में अगर गिरावट आती है तो ये बहुत पॉजिटिव है। तो अगर इस बार 7.1% से नीचे आए नंबर्स तो ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर 7.1% से ऊपर आ गए तो आप मान के चलिए हमारे मार्केट्स में भी गिरावट तो आएगी, लेकिन यूएस के मार्केट्स के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आएगी। अब यही है कि दोस्तों यूएस का टारगेट क्या है, टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट उनका 2% का। 2% आने में बहुत समय लग जाएगा, लगातार जो रेट हाइक है वो होती रहेगी, उसके बाद जाके 2% तक आ सकता है। अभी फेड है उनके द्वारा कह सकते हैं लगातार जो रेट हाइक किया जा रहा है वो 4.25 to 4.50% है, जो 50 बेसिस पॉइंट अप किया गया। तो इस बार नंबर्स से यही साबित होगा कि किस प्रकार से यूएस फेड जो है अगली बार जब रेट हाइक करेगा तो कितना रेट हाइक करेगा, 50 पॉइंट बेसिस पॉइंट, 75 बेसिस पॉइंट, या फिर 25 बेसिस पॉइंट। 25 तो कह सकते हैं बहुत मुश्किल है, बट डेफिनेटली जो ये आंकड़े आएंगे इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स अब समझिए किस प्रकार से है। यूएसए के इस हफ्ते कितने सारे आंकड़े आने वाले हैं, होलसेल इन्वेंट्रीज के, क्रूड ऑयल स्टॉक चेंज आने वाला है, मॉर्गेज एप्लीकेशन आने वाली है, मॉर्गेज एप्लीकेशन, इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले जो आपको ने बताया, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक है फॉर यूएसए। यूरो एरिया के लिए ज़्यादा बड़ा हफ्ता नहीं हम कह सकते हैं, जापान के भी ठीक है, कोई ज़्यादा खास नंबर्स नहीं आने वाले हैं। चाइना के अंदर भी अपने इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे, व्हीकल सेल्स के आंकड़े आएंगे और बैलेंस ऑफ ट्रेड के आंकड़े आएंगे। चाइना के आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, बिकॉज वहाँ पर इन्फ्लेशन कितना है, वहाँ पर पीपीआई कितना आ रहा है, वहाँ पर व्हीकल सेल्स कितनी हो रही है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। बिकॉज व्हीकल सेल्स आप मान के चलिए ऑटो कंपनीज के लिए स्पेशली फॉर टाटा मोटर्स एक बहुत क्रूशल फैक्टर है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होने वाले हैं। अब दोस्तों एफ आई का फ्लो समझिए, एफ आई का फ्लो किस प्रकार से है। देखिए एफ आई जो है वो नेट सेलर्स रहे हैं अभी 2023 के अंदर, फर्स्ट वीक के अंदर तो आप कह सकते हैं उनका हॉकिश व्यू है। हॉकिश व्यू मतलब यही है क्योंकि फेड ऑफिशियल्स की तरफ से जो कह सकते हैं टोन सेट किया गया बेसिकली उसके कारण ही, बट जो डी आई है वो भी डेफिनेटली दोस्तों ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहे। एफ आई एस फ्लो जब तक दोस्तों स्ट्रांगली रिटर्न नहीं होता तब तक एक बड़ी रैली आपको मार्केट्स में आती हुई आ जाएगी ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज वो डेफिनेटली पॉसिबल भी नहीं है। पैसा चाहिए ना, एफ आई एस का पैसा चाहिए, एक भारी मात्रा में पैसा चाहिए, जब वो आएगा तो फिर मार्केट्स में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। डी आई एस अनडाउटेडली सपोर्ट कर रहे हैं, एंड इंटेंसिव सपोर्ट आया है 2022 में। अगर मार्केट्स को गिरने से किसी ने बचाया तो वो ओनली डी आई एस है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, बिकॉज उनका पैसा नहीं आता तो हमारे मार्केट्स में गिरावट तय थी। बट डीआईएस ने बहुत मार्केट को सपोर्ट किया है। बट ये बात रखिएगा कि डीआईएस जो है वो मार्केट को गिरने से बचा सकते हैं। मार्केट्स को अगर बढ़ना है तो वो एफआईएस के पैसे से बढ़ेंगे। अभी एफआईएस ने करीबन 7,800 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं, कुछ 14,000 करोड़ की जो एडिशनल बाइंग है वो आपको दिसंबर में आती हुई देखने को मिली है, सेलिंग आती हुई देखने को मिली है। डीआईएस जो है वो करीबन 2007 का 100 करोड़ की नेट बाइंग आई है, लेकिन 24,000 करोड़ की जो इक्विटी शेयर्स है वो उन्होंने यहाँ पर प्रीवियस मंथ के अंदर काम भी किया है, बाय भी किया है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डीआईएस मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं एक्सटेंसिवली, बट अगेन मार्केट को बढ़ना है तो एफआईएस का पैसा चाहिए और देखना होगा कि एफआईएस का पैसा आता है कि नहीं। अब दोस्तों निफ्टी में यही कि देखिए फ्राइडे का सेशन अनडाउटेडली काफ़ी वीक था, मार्केट्स गिरावट के साथ बंद हुए, मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली। लास्ट पूरा हफ्ता ही ऑलमोस्ट ख़राब था, बिकॉज निफ्टी 2% तक गिरा, कोई खास अच्छा हफ्ता नहीं रहा। बट ओवरऑल मंडे को शुरुआत यही मानी जा रही है कि एक बिग पॉजिटिव के साथ होगी। बाजार मोस्ट चांसेस है कि 18,000 के जोन में एंटर करने की कोशिश करेंगे, बट अगेन ये बात भी ध्यान रखिएगा राह बहुत आसान नहीं होगी। 18,000 के आसपास बाजार रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, बट ओवरऑल बड़ी तेज़ी एक बात ध्यान रखिएगा 18,250 के बाद ही शुरू होगी। तो ये लेवल्स बहुत क्रूशल है, अगर ये लेवल्स क्रॉस हो जाते हैं उसके बाद मार्केट्स में आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। अभी तो मार्केट अब ओवरऑल कंसोलिडेट कर रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, और एक रेंज में है।
रेंज नीचे में यही है कि 17,750 के नीचे अगर टूटा तो गिरावट बड़ी है, और ऊपर में अगर 18,250 टूटा या फिर ब्रेक हुआ तो बड़ी तेज़ी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस।